घर की रसोई मानो एक रासायनिक प्रयोगशाला, जहां होने वाली प्रक्रियाओं में बहुत सारा विज्ञान छिपा है। उसकी खोजबीन करते हैं। आज का विषय, दूध का कैसे जम जाता है दही। दही तो हम सब खाते हैं, लेकिन दही होता क्या है और बनता कैसे है? बनाते हैं दही और सीखते हैं कि उसमें कौन सा रासायनिक विज्ञान छिपा है। दही जमाने के लिए हम गुनगुना दूध लेते हैं और उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। उसे अच्छी तरह मिलाकर रख देते हैं और कुछ घंटों बाद अपने आप ही दही जम जाता है। पर यह होता क्यों और कैसे है, जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। चाहिए 3 कटोरियां दूध और थोड़ा सा दही। एक में हम लेते हैं फ्रिज में रखा बहुत ठंडा दूध, दूसरी में थोड़ा सा गुनगुना मतलब हल्का गर्म दूध, तीसरी में बहुत गर्म दूध। तीनों कटोरियां एक जैसी और तीनों में एक बराबर दूध, अंतर केवल तापमान का। अब तीनों में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा दही और उसे अच्छी तरह मिला देते हैं। और अब बहुत ठंडे दूध वाली पहली कटोरी को रखते हैं फ्रिज में, दूसरे गुनगुने दूध वाली कटोरी को बाहर और तीसरी बहुत गर्म दूध वाली इस कटोरी को बहुत गर्म पानी के बर्तन में। कुछ घंटों तक तीनों को ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ घंटों बाद क्या दूध जमकर दही हो गया है? फ्रिज में रखा दूध तो दही नहीं बना। बाहर रखी हल्के गर्म दूध वाली कटोरी में बढ़िया दही जम चुका है, लेकिन बहुत गर्म दूध वाली तीसरी कटोरी में दूध हट गया है। पानी जैसा द्रव और सफेद दानेदार पदार्थ अलग अलग हो गए हैं। देखते हैं तीनों कटोरियों में क्या हुआ। केवल दूसरी कटोरी में ही दही क्यों जमा, बाकी 2 में क्यों नहीं? दूध से दही जमने का कारण एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। हिंदी में किण्वन, अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। किण्वन क्या है? किण्वन एक ऐसी क्रिया है जिसमें बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव किसी पदार्थ को विघटित करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। तो देखते हैं कि दूध की कटोरी में दही डालने पर क्या क्या हुआ। दूध में केसीन नाम का प्रोटीन और लैक्टोज नाम की शर्करा मतलब शुगर्स होते हैं। और अगर हम दही को बहुत पास से देख पाते तो उसमें दिखाई देते बैक्टीरिया, नाम लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया दूध का दही बनाते हैं। जब हम दूध में दही मिलाते हैं तो दही के जीवाणु दूध के लैक्टोज को तोड़कर अपने लिए ऊर्जा पैदा करते हैं। इस क्रिया में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक अम्ल दूध के प्रोटीन केसीन के साथ अभिक्रिया करके केसीन के अणुओं की बनावट बदल देता है। केसीन प्रोटीन के अणु गोल आकार से बदलकर लंबी चेन बन जाते हैं। ये लंबी चेन आपस में उलझ जाती हैं और धीरे धीरे प्रोटीन जम जाता है। इसी तरह दही बन जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं और सारे दूध को कुछ ही घंटों में दही में बदल देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए सही परिस्थितियां चाहिए, जैसे तापमान, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस
और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। खुद सोचिए कि पहली और तीसरी कटोरी में दूध का दही क्यों नहीं बना। पहली कटोरी में बहुत ठंडा दूध था। इतने कम तापमान पर बैक्टीरिया ठीक से पनप नहीं सके, इसीलिए दही नहीं जमा। तीसरी कटोरी में तापमान इतना अधिक था कि बैक्टीरिया नष्ट हो गए, दूध फट गया और दही नहीं जमा। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि सर्दी के मौसम में दही इतनी मुश्किल से क्यों जमता है। दही में बैक्टीरिया की बड़ी मात्रा और प्रोटीन का बदला हुआ रूप होता है, इसीलिए दूध की तुलना में दही हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है। दही को पचाना भी आसान है। बचा एक और सवाल, बैक्टीरिया तो हमें बीमार करते हैं, तो लाखों बैक्टीरिया से भरा दही हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? सभी बैक्टीरिया हमारे शत्रु नहीं, केवल कुछ ही बैक्टीरिया रोग का कारण होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया है, वो हमें स्वस्थ रखता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी किण्वन होता है। किण्वन क्रिया से खाना हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। आपको मालूम है कि हमारी आंतों में तो असंख्य ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पाचन में सहायक हैं। अब आप बताइए, क्या आप खाने की और ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया से बनाई जाती हैं? तो अगली बार रसोई में जाएं तो खोजें ज्ञान विज्ञान।